लॉकडाउन में तोसी के सबब वजारत शहरी हवाबाजी ने मुसाफिरीन की डोमेस्टिक फ्लाइट 17 मई तक मंसूख करने का किया फैसला। खदमात की बहाली का बाद में करेगी ऐलान। मरकजी हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत में 4 मई से 2 हफ्तों के लिए की तोसी। इस तोसी में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों में खतरों के मद्देनजर मुख्तलिफ सरगर्मियों को जारी रखने के लिए नई हिदायतें की जारी। मुल्क भर में 130 जिले रेड, 284 ऑरेंज और 319 अजला ग्रीन जोन में हुए शामिल। दिल्ली, मुंबई समेत सभी बड़े शहर रेड जोन में शामिल। कंटेनमेंट इलाकों में रेड और ऑरेंज जोन शामिल। घर घर निगरानी के साथ कंटेनमेंट जोन में जाने पर होगा रास्ते निगरानी का प्रोटोकॉल। मुमकिना ज्यादा खतरे वाले लोगों को घर और इदारों में ही किया जाएगा क्वारंटीन। कौमी सतह पर पाबंदी वाली सरगर्मियों को छोड़कर ग्रीन जोन में शुरू होंगी सभी सरगर्मियां। वजारत दाखिला ने बगैर किसी पास के सभी माल बरदार गाड़ियों को आमदरफ्त की दी मंजूरी। सयाहों, तलबा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे मजदूरों को खुसूसी ट्रेनों के जरिए जाने की दी इजाजत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के वजीर आजम प्रयुत चान-ओ-चा के साथ बातचीत की। कहा, दोनों ममालिक कोविड-19 के चैलेंजेस का मिलकर करेंगे सामना। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 26,067 लोग हुए मुतासिर। 1,218 लोगों की हुई मौत। 9,950 मरीज हुए सेहतयाब। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा मुतासिर रियासतें। वजीर सेहत ने की हर वक्त सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों की तादाद हुई 33,44,000 के पार। 2,38,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका ने हंगामी सूरत हाल में रेमडेसिविर दवाई के इस्तेमाल की दी मंजूरी। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। DGCA ने लॉकडाउन 3.0 के खात्मे यानी 17 मई 2020 तक घरेलू और बैनुल-अक़वामी परवाजों पर आयद पाबंदी में तोसी कर दी है। एक सर्कुलर में कहा गया है कि हवाई कंपनियों को हवाई खदमात के दोबारा शुरू होने की जानकारी मुनासिब वक्त पर दी जाएगी। कोरोना वायरस के मुतासरीन की बढ़ती तादाद को रोकने के लिए हुकूमत ने मुल्क भर में जारी लॉकडाउन को 4 मई से अगले 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के तीसरे मरहले में कई तरह की छूट देने का भी फैसला किया गया है। इस तौसी में सरगर्मियों के निफाज के लिए वजारत दाखिला ने नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जो मुल्क भर में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जुमरे के हिसाब से अलग अलग होंगे। रहनुमा खतूत के मुताबिक ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले अजला में कई तरह की सरगर्मियां शुरू होंगी और ये सरगर्मियां हैं महकमा सेहत और खानदानी बहबूद वजारत की जानिब से रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन की शक्ल में अजला की निशानदेही। ऑरेंज जोन में जिन सरगर्मियों को इजाजत दी गई है उनमें कई चीजों को शामिल भी किया गया है। ग्रीन जोन में मरकजी हुकूमत ने पहले से बरकरार ढील को और बढ़ा दिया है और कामकाज के मकामात पर भी हुकूमत की जानिब से कुछ रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। किसी भी तरह के बड़े इज्तिमा को मुलतवी करना होगा। जो कामकाज की जगह होगी, ये रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। सभी मुलाजमीन के पास आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। काम की जगह और कंपनी की गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का
पूरा ख्याल रखना पड़ेगा और साथ में चेहरे को ढकना बेहद ज़रूरी बताया गया है। ये रहनुमा खतूत हैं जो कामकाज की जगह हैं वहाँ के लिए। और थर्मल स्क्रीनिंग का भी ख्याल रखना होगा। हैंड वॉश और सैनिटाइज़र का भी पूरी तरह से इंतज़ाम होना लाजमी है। 2 शिफ्टों के दरमियान और लंच के दौरान गैप होना लाजमी है। वक्तन फ़वक्तन काम की जगह का किया जाएगा सैनिटाइजेशन। ये जो कामकाज की जगह हैं, जो दफातर हैं, वहाँ पर ये रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। सफाई सुथराई के लिए बेदारी और तरबियत को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। मुल्क में कोरोना वायरस की वबा की सूरत हाल की बात करें तो मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद 26,167 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब 9,950 मरीज पूरी तरह सेहतमंद हो चुके हैं। हालांकि 1,218 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हुकूमत की कोशिश है कि लॉकडाउन की मदद से कोरोना की वबा को काबू में रखा जा सके। लिहाजा लोगों से मुसलसल अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और लॉकडाउन से मुताल्लिक रहनुमा हिदायत पर अमल करें। भारतीय रेल फंसे हुए मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, सयाहों और तलबा को वापस भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इस सिलसिले में 6 कोच वाली एक स्पेशल ट्रेन को महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन से भोपाल के लिए रवाना किया गया, जिसमें 332 फंसे हुए मजदूर सवार थे। मुल्क गिर लॉकडाउन शुरू होने के बाद फंसे इन मजदूरों को नासिक में एक शेल्टर होम में रखा गया था। महाराष्ट्र में फंसे लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए खुसूसी ट्रेनें नासिक से लखनऊ और नासिक से भोपाल तक चलाई जा रही हैं। रेलवे की जानिब से वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक बिहार के लिए जयपुर से पटना स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। स्पेशल ट्रेन में सिर्फ उन्हीं मुसाफिरों को इजाज़त दी गई थी जिनको रियासती हुकूमत की जानिब से निशानदेही की गई थी। रेलवे के जरिए मुसाफिरों से ताउन करते हुए साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल किया गया था। मरकजी वजारत दाखिला के जरिए मजदूरों, तलबा और सयाहों को दूसरी रियासतों से वापस लाने की इजाज़त मिलने के बाद बिहार सरकार ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कल जिला मजिस्ट्रेटों और महकमा जाती सेक्रेटरियों के साथ जायजा मीटिंग की और दूसरे रियासतों में मुकीम बिहार के लोगों की वापसी पर सलाह मशवरा हुआ। यहाँ दूसरी रियासतों से आने वाले मजदूरों, तलबा और तीर्थ यात्रियों से लौट रहे लोगों के क़याम का इंतज़ाम किया जा रहा है। बिहार से बाहर रह रहे तकरीबन 9 लाख मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन रियासती हुकूमत के पास कराया है। हुकूमत ने कहा है कि वापस आ रहे लोगों के लिए हर एक ब्लॉक सदर दफ्तर में क्वारंटीन करने का इंतज़ाम किया गया है। लॉकडाउन के सबब केरला में फंसे उड़ीसा की 1100 गैर मुकीम मजदूरों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन कल भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई। श्रमिक ट्रेन को एर्नाकुलम जिले के अलवर से रवाना किया गया। ट्रेन में मजदूरों के लिए खुर्दनोश का माकूल इंतजाम किया गया। सफर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी यकीनी बनाई गई। मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए आज और भी ट्रेनें चलाने की उम्मीद है। कोविड-19 से पैदा बहरान और उसके अवाक़िब से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने एक हिंदी अखबार के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने मुनासिब वक्त पर इस वबा की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए हैं और इस आलमी वबा का सामना करने में मुल्क का सफ़े अव्वल का किरदार यकीनी बनाया है। वज़ीर आज़म और वज़राए आला की मौसर क़यादत और कोशिशों की बदौलत भारत ने जिस तरह अब तक इस आलमी वबा का सामना किया है, उसे इंडिया मॉडल की शक्ल में देखा जा सकता है। अब तक के अदद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि इंडिया मॉडल कारगर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीनो दो के जज्बे को अमली शक्ल देते हुए भारत ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को दवाइयां दस्तयाब कराई हैं। सदर ने कहा कि इस आलमी वबा के बाद भारत इक़्तिसादी आलमकारी से सेहती आलमकारी की सिमत में आगे बढ़ेगा। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि कोविड-19 से पैदा हुए बहरान के बाद हमारा मुल्क और ज्यादा खुद कफील बनकर उभरेगा।
और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के अपने हममनसब प्रयुत चान-ओ-चा से टेलीफोन पर बातचीत की और कोरोना वायरस की वबा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया है कि उन्होंने थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के साथ कोविड-19 की वबा से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। गहरे तारीखी और सकाफती रवाबित वाले पड़ोसी ममालिक होने के नाते भारत और थाईलैंड इस मौजूदा बहरान के जरिए दरपेश गुनागूं चैलेंजों से नबर्द आजमा होने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। और नाज़रीन, अब बात रमज़ान और कोविड-19 की वजह से रमज़ान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में मस्जिद हराम में जुमा मुख्तसर लोगों ने नमाज जुमा अदा की। दरअसल तरावी की नमाज आमतौर पर इज्तिमाई शक्ल में अदा की जाती है। सऊदी अरब में इस हफ्ते कर्फ्यू में नरमी की गई है, ताहम नमाजियों को सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने के लिए कहा गया। मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना इंतहाई अहम माना जाता है। रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान पूरे महीने रोज़ा रखते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 24,000 से ज्यादा मामलात सामने आए हैं और अब तक 169 अफराद की मौत हुई है। मुल्क के उलमा और दानिश्वरों ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने की भी अपील की गई। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। जिस तरीके से कोविड-19 रोज अफजू हैं और अपने पांव फैला रहा है, ये बिला शुबह तशवीश की बात है और इसके सद्देबाब के लिए मुश्तरका जद्दोजहद ज़रूरी है। और ज़रूरी ये भी है कि महकमा सेहत की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल किया जाए। ख़ास तौर पर लॉकडाउन की पाबंदी की जाए, बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए। इसमें भी इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि तरावी में जो महकमा सेहत की गाइडलाइन है उससे सिवा अफराद ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग का उसूल अपनाना और इसको इख्तियार करना अगर ज़रूरी है तो वो किया ही जाना चाहिए। मुल्क की इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान है, तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आप को, अपने दोस्त और अहबाब को, सबको पाबंद बनाएं कि हम इस लॉकडाउन को कामयाब बनाएंगे। ख़ुद भी और अपने दोस्तों अहबाब को भी भीड़ भाड़ की जगह पर जाने से रोकें और अपने आप को और इस पूरे मुल्क को इस बीमारी से बचाएं। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा कि वो नमाज तरावीह का एहतमाम अपने घरों में करें, मस्जिदों में जाने की कोशिश ना करें। मस्जिदों में जाने से सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले की खिलाफ वर्जी होगी और उससे आपकी जान को ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। अगर आप तन्हा हैं तो घर पर ही नमाज अदा करें, अकेले अदा करें, और अगर मज़ीद अफराद हैं तो सब एक साथ मिल करके बाजमात नमाज अदा करें। नमाज तरावीह के अलावा भी दीगर नमाज़ों का एहतमाम भी घरों ही में करें। इफ्तार के लिए आप इफ्तार पार्टियों का एहतमाम ना करें, घर पर इफ्तार करें। इफ्तार पार्टियों में जाने से सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी होगी, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी होगी, जो आपकी सेहत के लिए और दूसरों की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तो नाज़रीन, ये थी रमज़ान में बरती जाने वाली एहतियात से मुताल्लिक़ खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्लेड साइंसेस इंक को इस बात के लिए मंजूरी दे दी है कि वो कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए तजुर्बाती तौर पर तैयार किए गए एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर का हंगामी हालात में इस्तेमाल कर सकती है। ग्लेड ने मरीजों के लिए दवा की 1.5 मिलियन बोतलें अतिया की हैं। अमेरिका में अभी तक मुतासरा लोगों की तादाद 11 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 64,804 अफराद की मौत हो चुकी है। इस दौरान कोरोना वायरस के सबब न्यूयॉर्क के सभी स्कूल बाकी मानदा तालीमी मिकात के लिए बंद रहेंगे।
WHO ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस की वबा बैनुल-अक़वामी तशवीश वाली एक अवामी सेहत इमरजेंसी है। WHO की सरबराह टेड्रोस एडनोम ने कहा कि उन्हें इस बीमारी के मुमकिन असरात के बारे में शदीद तशवीश थी, क्योंकि ये कमजोर सेहती निज़ामात वाले मुल्कों में तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा WHO ने कहा है कि इस वबा के खिलाफ सभी मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। इदारे की जानिब से ये भी कबूल किया गया है कि कुछ मुल्क लॉकडाउन को आसान बनाने पर गौर करने लगे हैं, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी करनी होगी। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शाम 5 बजे कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। आदाब।